हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके पास समय अब बहुत ही कम बचा। जी दोस्तों, आपका जो एग्जाम में मात्र समझिए कि 20 दिन ही आपका एग्जाम में अब टाइम बचा है। आपका एग्जाम बहुत यानी कम दिन बचा है, तो इतने दिन में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ने में काफी दिक्कत होगा और सारा सब्जेक्ट को भी समझने में काफी दिक्कत होगा। तो दोस्तों, आज आपके लिए हम एकदम ट्रिक के साथ 5 क्वेश्चन आपके लिए हम ले आए हैं। जो छात्र अगर हिस्ट्री में आप है, आपका मेजर हिस्ट्री है, तो आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज हम ट्रिक के साथ हल करने वाले, जो कि आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आप ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन को आसान शब्दों में समझने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए मैंने क्वेश्चन को लाया हूं, उनका हल करके लाया हूं, जो कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा और आपको समझने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि प्राचीन भारत में भाषा के विकास पर प्रकाश डाले। दोस्तों, प्राचीन यानी कि पुराने समय में भारत में जो भाषा थी उन पर यानी विकास डालना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो इनका आंसर ये हो जाएगा कि प्राचीन भारत में भाषा का विकास विशेषकर भारतीय सभ्यता के प्राचीन काल में हुआ था। यानी जो भारत का जो प्राचीन भाषा है वो यानी भारत के प्राचीन सभ्यता के जो थे राजा महाराजा यानी उनके समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पहले समय में भारतीय लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। संस्कृत एक बहुत ही पुरानी भाषा थी जो बड़े धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के लिए प्रमुख थी। जी दोस्तों, जो संस्कृत जो भाषा थी वो बहुत ही यानी पुरानी भाषा थी और जो संस्कृत भाषा का आम इंसान प्रयोग नहीं करते थे। जो इंसान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के जो लोग थे वही इस संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे और प्राकृतिक भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न हुई थी और लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होती थी। तो प्राकृत जो एक भाषा थी वो संस्कृति भाषा से ही उत्पन्न हुई थी। जी दोस्तों, और पाली भाषा के बौद्ध धर्म के ग्रंथों के लिए महत्वपूर्ण थी, जैसे कि बौद्ध सूत्र। प्राचीन लोक भाषाएं, इनके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक लोक भाषाएं विकसित हुए, जैसे कि तमिल, केंद्र, गुजराती और अन्य बहुत सारे भाषा विकसित हुआ था पुराने समय में। इन भाषाओं का विकास भारतीय संस्कृति और भाषा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जी दोस्तों, जो भी भाषा यानी कि प्राचीन भाषा है, उन सभी जो भाषा है वो सभी भाषा संस्कृति से लिया गया था। तो दोस्तों, हम आपको जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको शॉर्ट में समझा दिए है, इसको आपको शॉर्ट में एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। दोस्तों, आप एग्जाम में जितना ही बड़ा लिखेंगे, जितना ही पेज को आप भरेंगे, उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप सिर्फ क्वेश्चन को समझिए, अपने मन से जो भी है पन्ना पे लिख के फाड़ चीर देना है, पन्ना को एकदम घसर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि ब्राह्मी लिपि के उद्भव पर प्रकाश डालें। दोस्तों, ब्राह्मी लिपि भारत के प्राचीन समय में विकसित हुआ लिपि है। दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि है ये भी जो भारत के प्राचीन समय में यानी कि भारत के बहुत ही पुराने समय में इस भाषा का यानी उद्भव हुआ था। यह एक तरह की लिखाई का प्रणाली है जिसे भारत साहित्य, धर्म और संस्कृति के लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ये जो भाषा है ये भाषा सिर्फ लिखाई के लिए उपयोग किया जाता था। दोस्तों, जो भाषा है ब्राह्मी, ये जो है ना, सिर्फ लोग लिखने के लिए इस भाषा का उपयोग करते थे, न कि बोलचाल करने के लिए। दोस्तों, इसका मुख्य प्रयोजन संस्कृति और पाली भाषाओं में लिखी गई ग्रंथों को बनाया और पढ़ा था। दोस्तों, जो ये भाषा है ये संस्कृति पाली भाषाओं में लिखी गई थी, समझे दोस्तों। और दोस्तों, हिंदू धर्म और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में भी रहा। हिंदू धर्म और जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के भी समय में इस भाषा का यानी लोग लिखने के लिए प्रयोग किया करते थे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खरोष्ठी लिपि के उद्भव की विवेचना करें। दोस्तों, खरोष्ठी लिपि एक प्राचीन लिपि थी। दोस्तों, खरोष्ठी लिपि भी एक बहुत ही पुराना भाषा था जिनका उद्भव अफगानिस्तान के खरोष्ठी क्षेत्र में हुआ था। जी दोस्तों, इस भाषा का उद्भव अफगानिस्तान के खरोष्ठी क्षेत्र में हुआ था। इस लिपि का मुख्य उद्भव बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों को लिखने और पढ़ने के लिए था। दोस्तों, ये जो लिपि था, ये लिपि बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों को लिखने और पढ़ने के लिए था और इसे गंडारी भाषा में प्रयोग किया जाता था। जी दोस्तों, इस जो लिपि है इसको गंडारी भाषा में प्रयोग किया जाता था। यह लिपि ग्रीक और
अरमाइक लिपियों का प्रभाव भी दिखता था और इसका महत्वपूर्ण योगदान भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और सिंधु शासन सभ्यता की संस्कृति थी। जी दोस्तों, इस भाषा का प्रयोग जो है, योगदान जो हुआ था सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुआ था। जी दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन तरफ। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृति भाषा का उद्भव पर प्रकाश डालें। जी दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों इस आपको जो हम आंसर समझा रहे हैं, ये आंसर काफी छोटा है, लेकिन दोस्तों आपको एग्जाम में बिल्कुल भी इतना शॉर्ट शब्दों में आंसर आपको नहीं लिखना है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है और जो मन में आए आपको एग्जाम में छाप देना है। जी दोस्तों, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संस्कृति भाषा के उद्भव पर प्रकाश डाले। तो दोस्तों इसका आंसर समझिए कि संस्कृति भाषा का उद्भव भारत में हुआ। जी दोस्तों, संस्कृति जो भाषा है इसका उद्भव जो हुआ वो भारत में हुआ और इसका विकास धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के माध्यम से हुआ। जी दोस्तों, संस्कृति भाषा का जो विकास हुआ वो धार्मिक और दार्शनिक, यानी जो धार्मिक लोग थे जो उस समय के बहुत ही धर्म को मानने वाले थे, उनके माध्यम से इस भाषा का विकास हुआ। इनके लिए प्रमुख ग्रंथ विशेष रूप से अनुपम कृष्ण व्यास के व्याकरण और पाणिनि के अष्टध्यायी ग्रंथ महत्वपूर्ण है। संस्कृति भाषा ने भारत साहित्य, विज्ञान, गणित और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों संस्कृत भाषा जो है, इनका जो यानी गणित में भी बहुत ही इनका महत्वपूर्ण भूमिका इस संस्कृत भाषा ने निभाया। जी दोस्तों, और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है कि संस्कृति भाषा कितना ही यानी अच्छा भाषा था। जी दोस्तों, अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक भाषा के उद्भव की विवेचना करें। जी दोस्तों, प्राकृत भाषा के उद्भव की विवेचना करें। जी दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्राकृत भाषा एक समय में भारतीय साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा थी। जी दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले समझाया कि जो प्राकृत भाषा है, यह भाषा संस्कृति से ही लिया गया हुआ है और ये जो भाषा थी भारत साहित्य में प्रयोग होने वाली भाषा थी। यानी पहले के ज़माने में लोग, यानी बहुत ही पुराने समय में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो प्राकृत भाषा है, यह भाषा संस्कृत से लिया गया हुआ था। जी दोस्तों, यह भाषा संस्कृत से बदले बनाई गई थी ताकि आम लोग इसे समझ सके। जी दोस्तों, संस्कृत जो भाषा थी, ये भाषा अधिकतर जो धार्मिक लोग थे वो बोला करते थे, इसलिए एक प्राकृत भाषा बनाई गई थी जो आम इंसान इसे समझ सके और बोलचाल के लिए प्रयोग कर सके। जी दोस्तों, प्राकृत भाषा के अलग अलग रूप थे, जैसे कि सोरसैनी, महाराष्ट्री और मगधी, और इनमें भाषाएं विशेषताएं थी। यह भाषा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रमुख से प्रयुक्त होती थी। इसका उद्भव हुआ क्योंकि संस्कृत को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे सरल बनाने की आवश्यकता थी। जी दोस्तों, संस्कृत जो भाषा थी, संस्कृत भाषा जो कि काफ़ी यानी हार्ड भाषा थी, जो कि आसान लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत भी थी, इसलिए उस समय में एक प्राकृत भाषा बनाया गया जो कि हर एक आम इंसान भी इस भाषा को समझ सके और इस भाषा का प्रयोग कर सके और आम इंसान सब मिलकर इस भाषा में अपना बातचीत कर सके और अपने संदेश को इस भाषा के थ्रू लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाया जा सके। जी दोस्तों, मैंने आपको 5 क्वेश्चन का जो कि VVI क्वेश्चन था, जो कि इस बार एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, आपको मैंने शॉर्ट शब्दों में यानी आपको मैंने समझा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। हम आपके लिए सारे चैप्टर का एकदम शॉर्ट शब्दों में एकदम आसान तरीके से आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन का हल आपको करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।